कुछ आत्माएं इस दुनिया में कुछ नया सीखने नहीं आई, बल्कि वे वही याद करने आई हैं जो वे पहले से जानती हैं। क्या कभी आपने आसमान को देखकर सोचा है कि क्या आप सचमुच इस जगह से संबंधित हैं? वह महसूस करना कि आप यहां फिट नहीं बैठते, सब कुछ से अलग थलग महसूस करना कोई संयोग नहीं है। शायद आप अकेले नहीं हैं, और हो सकता है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वह एक स्पष्ट संकेत हो। आप इस वास्तविकता में अपनी अंतिम जिंदगी जी रहे हैं। आत्मा भूलती नहीं, वह बस सही समय का इंतजार करती है जागने के लिए, और जब वह जागती है तो धीरे धीरे सूक्ष्म गहरे संकेत उभरने लगते हैं जिन्हें अनदेखा करना नामुमकिन होता है। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार कुछ संकेत होते हैं जो बताते हैं कि एक आत्मा अपने संसार चक्र की यात्रा के अंत की ओर बढ़ रही है। अगर आप अपने अंदर ये संकेत पहचानते हैं तो हो सकता है कि आप बस एक और जीवन नहीं जी रहे, बल्कि ऐसा जीवन जी रहे हैं जो आपके सभी चक्रों को समाप्त करता है, वह जीवन जो मुक्त करता है। मैं आपको इस वीडियो के अंत तक साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ सक्रिय हो जाता है जब आप ये शब्द सुनते हैं, अगर आपका कोई हिस्सा महसूस करता है कि वह यहां पहले भी था, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक आह्वान है। और शायद आज वह दिन है जब आप अपनी सच्ची आत्मा को याद करना शुरू करेंगे। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का भी निमंत्रण देता हूं, ताकि हम साथ मिलकर आंतरिक शांति के रास्तों को खोजते रहें। अगर यह संदेश आपके दिल को छूता है तो इसे लाइक से समर्थन दें। अब चलिए इस शिक्षा में गहराई से उतरते हैं। सभी मनुष्य ने कम से कम एक बार महसूस किया है कि इस जीवन में कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। जन्म लेना, बढ़ना, काम करना, कर्ज चुकाना और मर जाना पूरी मंशा नहीं हो सकती। कुछ और होना चाहिए, कुछ ऐसा जो न दिखता है न छुआ जाता है, लेकिन गहराई से महसूस किया जाता है। बौद्ध धर्म में उस कुछ और को संसार कहते हैं। दुख, जन्म और मृत्यु का अनंत चक्र, जहां आत्माएं बार बार पुनर्जन्म लेती हैं जब तक कि वे वह मूल समझ प्राप्त न कर लें जो मुक्ति की ओर ले जाती है। लेकिन यह जागरूकता आकस्मिक नहीं होती, यह अनगिनत जन्मों का परिणाम होती है, जहां आत्मा ने जीवन के हर संभव रूप का अनुभव किया है। सुख, दर्द, अहंकार, बलिदान, इच्छा, त्याग। वह कभी पीड़ित रही, कभी कारण बनी, कभी गहराई से प्रेम किया, कभी असफल रही। अंतिम जीवन जीना मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी परिपूर्ण होगी, बल्कि अक्सर यह एक शांत, अकेली और कुछ के लिए समझ से परे जीवन होती है, क्योंकि वह आत्मा अब दुनिया की शोर शराबे या दूसरों की मान्यता की तलाश नहीं करती। जो पहले उत्साह का कारण था वह अब अजनबी सा लगता है। वे लक्ष्य जो पहले महत्वपूर्ण थे अब खाली लगते हैं। यहां तक कि वे स्थान जो कभी घर जैसा महसूस होते थे अब वैसा प्रभाव नहीं देते। इसी तरह चक्र का अंत प्रकट होता है। जब एक आत्मा संसार को पार करने के लिए तैयार होती है तो वह याद करने लगती है, न केवल मन से बल्कि कुछ और गहरा से। एक अंदरूनी बुद्धि जो शब्दों की जरूरत नहीं समझती, लेकिन निश्चित रूप से जानती है कि उसने ये रास्ते पहले ही तय कर लिए हैं और अब बस एक कदम और बाकी है। वह कदम किसी नए जीवन या शरीर की ओर नहीं है अमूस, यह उस प्रकाश की ओर वापसी है जो हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। इसलिए अगर आप अभी कोई ऐसा आंतरिक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं जिसे आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसे सिर्फ एक संकट या भ्रम मत समझिए। यह आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है, और अगर नीचे दी गई कोई भी संकेत आपके अंदर कुछ जगह दे तो उसे अनदेखा न करें। आप कुछ नया सीख नहीं रहे हैं, आप कुछ पुराने ज्ञान से फिर से जुड़ रहे हैं। अब मैं आपके साथ 9 आध्यात्मिक संकेत साझा करूंगा जो गहरे बौद्ध धर्म के अनुसार बताते हैं कि एक आत्मा इस धरती पर अपनी अंतिम जिंदगी जी रही है। ये सभी संकेत एक साथ नहीं दिखते और न ही एक ही रूप में, लेकिन अगर आप इनमें से कई को अपने अंदर पाते हैं, अगर आपको वह आंतरिक निश्चितता महसूस होती है जो कहती है हां ये मेरे साथ हो रहा है, तो शायद आप अपने सभी चक्र बंद कर रहे हैं। और जब आप इसे समझते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। आप कोई नई कहानी शुरू नहीं कर रहे, बल्कि उसे पूरी चेतना के साथ खत्म कर रहे हैं। और यही वह पूर्व संकेत है जो बहुत कम लोग अनुभव करते हैं, पूर्ण मुक्ति। क्या कभी आपको लगा है कि यह दुनिया आपका असली घर नहीं है? शायद आपने आसमान की ओर देखा और सोचा मैं यहां का नहीं हूं। अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है तो वह कोई संयोग नहीं था, आप अकेले नहीं हैं।
जो आप महसूस कर रहे हैं वह सबसे स्पष्ट संकेत हो सकता है कि यह आपका इस धरातल पर अंतिम जीवन है, क्योंकि आत्मा नहीं भूलती, वह बस सही समय का इंतजार करती है जागने के लिए। और जब वह समय आता है तो गहरे, सूक्ष्म, अनदेखा न किए जा सकने वाले संकेत प्रकट होने लगते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार 9 ऐसे स्पष्ट संकेत हैं जो दिखाते हैं कि एक आत्मा संसार के चक्र को समाप्त करने वाली है। अगर आप इनमें से कई संकेत अपने अंदर पहचानते हैं तो आप सिर्फ एक और जीवन नहीं जी रहे हैं, आप अपने सभी चक्र बंद कर रहे हैं, आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपके अंदर कोई हिस्सा इन शब्दों के साथ कंपन करता है, अगर कुछ सक्रिय हो जाता है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक आह्वान है। आज वह दिन हो सकता है जब आप सच में याद करें कि आप कौन हैं। संकेत 1, भौतिक सुखों से गहरी दूरी। एक दिन आप जागते हैं और जो पहले आपको उत्साहित करता था, अब वह आपको हिला नहीं पाता। फैशनेबल कपड़े, महंगी कारें, खास रेस्तरां, दिखावे से भरी सोशल मीडिया, ये सब आपको खाली लगने लगता है। न कि इसलिए कि आप उदास हैं या निराश, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कुछ बदल गया है। जो आत्मा अपनी अंतिम जिंदगी जी रही है वह अब संग्रह करने के खेल में नहीं झूमती। उसे दिखाने, प्रतिस्पर्धा करने या प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। यह घमंड नहीं है, यह विकास है। बाहर से ऐसा लग सकता है कि आप दुनिया से कट गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप अपने आप से और भी जुड़ गए हैं। जब बाकी लोग पैसे, सफलता, मान्यता या अनुयायियों के पीछे भाग रहे होते हैं, आप इसे दूर से देख रहे होते हैं। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं सच में इस दुनिया में सिर्फ उपभोग करने और दिखावा करने आया हूं? यह सवाल एक चुप्पी भरा दरवाजा खोलता है। अब आपको किसी चीज से जुड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप प्रभावित करने की तलाश में नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा लगातार रखने की इच्छा से मुक्त हो रही है। जो चीज पहले आपको महत्वपूर्ण महसूस कराती थी, अब आपको मूर्खतापूर्ण लगने लगी है। और वह बेचैनी जो कभी कुछ पाने में असफल होने पर होती थी, आज शांति में बदल गई है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। अब आप चीजें नहीं चाहते, आप क्षणों को चाहते हैं। अब आपको शोर शराबे की जरूरत नहीं, आप मौन चुनते हैं। और आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो कम सतही और अधिक प्रामाणिक हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब झूठ को सहन नहीं करती। आपको इसे जोर से बताने या किसी को मनाने की जरूरत नहीं, आप बस इसे जीते हैं। और यही पहला बड़ा संकेत है। जो केवल दिखावे की झूठी चीजों को देख चुका है, वही अपने अस्तित्व को शरीर, अहंकार और संपत्ति से परे खोजने के लिए तैयार होता है। संकेत 2, दुनिया के दर्द के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। ऐसा समय आता है जब दुनिया का दर्द किसी दूर की खबर नहीं रहता, बल्कि आपकी त्वचा पर महसूस होता है। अन्याय का कोई दृश्य आपके अंदर टूट जाता है। किसी जानवर का कष्ट आपके पेट को मरोड़ देता है। किसी दूसरे महाद्वीप में युद्ध आपकी नींद उड़ा देता है, जैसे वह आपके अपने गली में हो रहा हो। यह कमजोरी नहीं है, यह बहुत अधिक संवेदनशीलता नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा ने अब खुद को बचाना बंद कर दिया है और महसूस करने का फैसला किया है। उसने समझ लिया है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो किसी और के साथ होता है वह आपके साथ भी होता है। यह इस बात का एक स्पष्ट संकेत है कि आप अपनी अंतिम जिंदगी जी रहे हैं। वे आत्माएं जिन्हें अभी भी कुछ सीखना है, वे दर्द को नजरअंदाज कर सकती है यदि वह सीधे उन्हें प्रभावित न करे। वे अपनी उदासीनता को यह कहकर सही ठहरा सकती है, जीवन ऐसा ही है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ आपके अंदर इसे अनुमति नहीं देता। आप उन चीजों के लिए दर्द महसूस करते हैं जो आप सीधे अनुभव नहीं करते। दुनिया में भूख, हिंसा, उपेक्षा, पृथ्वी को हुए नुकसान, जानवरों के साथ बुरे व्यवहार, सहानुभूति की कमी। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा दूसरों के दर्द से अलग होना नहीं जानती। और हालांकि कभी कभी आप इस संवेदनशीलता को बंद करना चाहते हैं, इतनी गहराई से महसूस करना बंद करना चाहते हैं, फिर भी आप जानते हैं कि यही आपकी सबसे महान शक्ति है। यह संकेत है कि आप यहां प्रतिस्पर्धा करने, इकट्ठा करने या नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने, साथ देने और ठीक करने के लिए है। साथ देने और ठीक करने के लिए है। आपकी आत्मा जाग चुकी है और वह संवेदनशीलता जो कभी कभी आपको भारी लगती है, वही आपको इसे याद दिलाने का तरीका है। वह गहरी सहानुभूति जो आप में है, वह बोझ नहीं बल्कि एक पवित्र उपहार है। आप पूरी दुनिया
को बदलने के लिए यहां नहीं हैं, लेकिन आप अपने आसपास की दुनिया में एक प्रकाश की किरण बनने के लिए हैं। और भले ही आप इसे हमेशा महसूस न करें, वह प्रकाश पहले ही काम कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपके आसपास रहने से बदल जाते हैं। आपके सामने दिल शांति पाते हैं, जख्म भरने लगते हैं क्योंकि आप सुनना, गले लगाना और सहारा देना जानते हैं बिना कुछ कहे। जो आप अनजाने में करते हैं वह आपकी दवा है। आप जानते हैं भले ही यह दर्द दे, इसलिए धीरे धीरे आपकी आत्मा खुद की रक्षा करने लगती है। आप शोर शराबे, विषैले लोगों से दूर हो जाते हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। यह इसलिए नहीं कि आप खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप भारी ऊर्जा सहन नहीं कर सकते। आपकी आत्मा मौन, शांति और प्रामाणिकता की तड़पती है। आप प्राकृतिक और सरल चीजों से प्रभावित होते हैं। एक सूर्योदय, एक पक्षी का गीत, एक बच्चे की सच्ची नजर, बिना गवाहों के कोई दयालुता का कार्य। और जब आप इसे देखते हैं तो कभी कभी आप रो देते हैं, दुख के कारण नहीं, बल्कि उस सुंदरता और पुरानी यादों के मिश्रण के कारण जो केवल वही समझ पाते हैं जिन्होंने कई जीवन चय है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह दुनिया क्रूर हो सकती है, लेकिन इसमें एक चमत्कारिक कोमलता भी है। वह द्वैत जिसे बहुत लोग नहीं समझ पाते। आपके लिए तो यही जीवन का सार है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपको सामान्य से ज्यादा प्रभावित करता है, अगर दूसरों का दर्द आपकी आत्मा को गहराई से छूता है, अगर कभी कभी आप समझ नहीं पाते कि इतना भारी दिल लेकर आप कैसे आगे बढ़ पाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप खुले हुए हैं। केवल वही आत्मा जो इस स्तर पर पहुंच चुकी है इतना महसूस कर सकती है बिना खुद को बंद किए, इतना प्यार कर सकती है बिना बदले की मांग किए। आपकी गहरी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे गहरी आध्यात्मिक ताकत है। यह स्पष्ट संकेत है कि आप कई चक्रों से ऊपर उठ चुके हैं और यहां याद करने, प्यार करने और हल्की आत्मा के साथ प्रस्थान करने के लिए है। तीसरा संकेत, अपने आप को असंगत महसूस करना। हमेशा से आपके अंदर वह भावना रही है कि आप यहां फिट नहीं बैठते। यह शारीरिक नहीं, बल्कि अंदरूनी और लगातार एक मौन अंतर्ज्ञान है। जैसे आप कोई मेहमान हो जो यहां तो है पर पूरी तरह से नहीं। आप चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं कि बाकी लोग क्यों नहीं देखते इस अजीबपन, इस बेवकूफी, इस नकलीपन को। आपने खुद को ढालने, हिस्सा बनने और फिट होने की कोशिश की है। आप मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि आप अभिनय कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आप इसे तर्कसंगत तरीके से समझा नहीं पाते। यह उदासी नहीं है, न ही कोई आघात है, यह एक शांत निश्चितता है। मैं यहां नहीं हूं। यह इसका मतलब नहीं कि आप जीवन से इनकार करते हैं, बल्कि आप कुछ चीजों से गहरा प्रेम करते हैं। पेड़, समुद्र, भीगी हुई मिट्टी की खुशबू, मौन, किसी प्रिय की सच्ची हंसी। लेकिन मानव खेल का एक हिस्सा आपको अजनबी लगता है। प्रतिस्पर्धा, अहंकार, झूठ, दिखावा, हमेशा सही होने की लड़ाई, ये सब आपको थका देते हैं, भ्रमित करते हैं, निरर्थक बनाते हैं। और तब आप खुद से पूछते हैं, क्या हुआ मुझे? मैं बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं हूं? जवाब यह है कि आप क्षतिग्रस्त नहीं हैं, आप जाग चुके हैं। आपकी आत्मा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वह खुद को धोखा नहीं दे सकती। सामाजिक ढांचे आपको अब प्रभावित नहीं करते और बिना सबूत के भी आप जानते हैं कि यह आपका असली घर नहीं है। बौद्ध धर्म पुराने आत्माओं की बात करता है, ऐसी आत्माएं जो कई शरीरों, युगों और संस्कृतियों में जी चुकी हैं, जब तक कि इस दुनिया की कोई भी चीज उनके लिए वाकई नई न रह जाए। आप उनमें से एक हैं। कुछ लोग जो दुनिया के दर्द को सीधे नहीं जीते, फिर भी महसूस करते हैं कि हर अन्याय, हर क्रूरता और हर पर्यावरणीय नुकसान उनकी अपनी त्वचा पर रहता है। वे नहीं जानते कि उस दूसरों के दर्द को कैसे अलग करें। कभी कभी वे इतनी गहराई से महसूस करने की अपनी क्षमता को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यही उनकी मानवता की सबसे ऊंची समझ से जोड़ने वाली शक्ति है। वे अब प्रतिस्पर्धा करने, इकट्ठा करने या थोपने के लिए नहीं है, वे महसूस करने और उपचार में योगदान देने के लिए हैं। यह जो संवेदनशीलता दर्द देती है, वह जागृत आत्मा की भाषा भी है। यह बोझ नहीं है, यह एक आह्वान है। तुम पूरे संसार का बोझ उठाने नहीं आए हो, लेकिन अपने आसपास की दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ बनने आए हो। और भले ही तुम हमेशा इसे न देखो, तुम्हारी रोशनी पहले ही कई जिंदगियां बदल रही है। जब तुम आसपास होते हो तो कुछ लोग गहरी सांस लेते हैं, जख्म भरने लगते हैं, क्योंकि तुम जानते हो
कैसे चुप्पी में भी सहारा देना, गले लगाना और सुनना है। यही तुम्हारी दवा है, भले ही कभी कभी भारी लगे। इसीलिए तुम्हारी आत्मा दूरी बनाना शुरू करती है। तुम अशांत माहौल, थकाने वाले रिश्तों और सिर्फ अपने बारे में बोलने वाली आवाजों से दूर हो जाते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम खुद को श्रेष्ठ समझते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व अब उस असलियत से मेल न खाने वाली चीजों को सहन नहीं कर सकता। तुम शांति, सुकून और सच्चाई की चाह रखते हो और तुम सरल चीजों में सुंदरता पाते हो। उगता सूरज, पक्षी की चहचहाहट, बच्चे की हंसी, बिना गवाहों के एक दयालुता भरा कर्म, ये सब तुम्हें भावुक कर देते हैं, आंसू बहा देते हैं। लेकिन यह उदासी नहीं बल्कि एक दबा हुआ जज्बा होता है, जैसे तुम्हारा एक हिस्सा पुरानी जिंदगियां याद कर रहा हो। तुम जानते हो कि यह दुनिया निर्दयी हो सकती है, लेकिन साथ ही चमत्कारिक भी। यह विरोधाभास जो कई लोगों के लिए समझ से बाहर है, तुम्हारे लिए जीवन का सार है। अगर तुमने कभी सोचा है कि सब कुछ तुम्हें इतना गहराई से क्यों छूता है, तुम इतना सहन कैसे कर लेते हो बिना टूटे, तो जवाब साफ है, तुम टूटे नहीं हो, तुम खुले हो। सिर्फ वही आत्मा जो कई राहें पार कर चुकी हो, बिना कठोर हुए प्यार करना जारी रख सकती है, बिना बंद हुए महसूस कर सकती है, बिना उम्मीद किए दे सकती है। तुम्हारी अधिक संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक ताकत है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि तुम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हो। यहां कोई नई चीज सीखने नहीं, बल्कि याद करने और साफ दिल से विदा लेने के लिए हो। तुम हमेशा से ही अंदर से अलग महसूस करते आए हो। यह बाहरी नहीं, अंदर की एक पक्की अनुभूति है, जैसे तुम इस दुनिया के मेहमान हो जो हैरानी और उदासी के साथ चारों ओर देख रहा हो। तुम सोचते हो कि बाकी लोग यह नकलीपन, बेतुका और सतहीपन क्यों नहीं देखते, और भले ही तुम खुद को ढालने, घुल मिलने की कोशिश करते हो, तुम कभी पूरी तरह हिस्सा महसूस नहीं करते। तुम भाग लेते हो, बातें करते हो, मुस्कुराते हो, पर अंदर से जानते हो कि तुम एक भूमिका निभा रहे हो। यह उदासी नहीं, न ही कोई आघात, यह एक मूक आवाज है जो कहती है, मैं यहां का नहीं हूं। तुम कुछ चीजों से गहराई से प्यार करते हो, प्रकृति, असली पल, सच्ची हंसी, लेकिन कई मानवीय व्यवहार तुम्हें थका देते हैं। अहंकार, दिखावा, व्यर्थ बहसें। और नहीं, तुम टूटे नहीं हो, तुम जागरूक हो। तुम्हारी आत्मा अब धोखा नहीं दे सकती। सामाजिक नियम और शक्ति के खेल तुम्हें अब बहकाते नहीं। तुम्हारे अंदर एक प्राचीन ज्ञान रहता है। तुम बिना पढ़े जानते हो कि तुम शुरुआत करने नहीं आए, बल्कि एक बहुत पुराने चक्र को समाप्त करने आए हो। यह जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं, आखिरी है। इसलिए तुम अकेलापन चाहते हो, भागने के लिए नहीं, बल्कि शांति और सामंजस्य के लिए। तुम उन चीजों से दूर हो जाते हो जो अब तुम्हारे साथ गूंजती नहीं है, अर्थहीन रिश्तों से, शोर शराबे से भरे माहौल से, जबरदस्ती की आदतों से। यह नकार नहीं है, यह स्पष्टता है, और इस ना अपनाने की भावना के साथ कुछ गहरा जन्म लेता है, तुम्हारे असली होने की याद। तुम यहां घुलने मिलने नहीं, याद करने आए हो। इसीलिए सब कुछ तुम्हें सीमित लगता है। इसलिए तुम आसमान की ओर तरसते हो, क्योंकि तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारा असली घर यहां नहीं है। अगर तुमने वह खालीपन महसूस किया है जिसे तुम समझा नहीं सकते, वह उदासी जो किसी अज्ञात चीज के लिए होती है, लेकिन तुम जानते हो कि वह मौजूद है, तो तुम अकेले नहीं हो, तुम अजीब नहीं हो, तुम उन्हीं में से हो जो याद कर रहे हैं। और यह न अपनाने की भावना तुम्हारी आत्मा की तरफ से एक संकेत है कि यात्रा समाप्त होने वाली है, घर लौटने का समय करीब है। समय के साथ थकी हुई आत्मा लड़ना नहीं चाहती, न इसलिए कि वह सक्षम नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने समझ लिया है कि यह व्यर्थ है। जब तुम अपनी राह के अंत के करीब होते हो, यह साफ होता जाता है। झगड़े तुम्हें थका देते हैं, बहसें तुम्हारा खून चूसती हैं, दुश्मन माहौल तुम्हें बीमार कर देते हैं। पहले जिसे तुम गुस्से या जुनून से लड़ते थे, अब उसे तुम अलगाव की नजर से देखते हो। अब तुम्हें सही होना नहीं, शांति चाहिए। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। तुम्हारी ऊर्जा अब संघर्ष में नहीं रहती। हर झगड़ा तुम्हें खाली कर देता है, हर लड़ाई तुम्हें अपने केंद्र से दूर कर देती है। इसलिए तुम चुप्पी चुनते हो, पीछे हटते हो और आंतरिक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हो। तुम अपने बचाव, प्रतिक्रिया या साबित करने की जरूरत छोड़ने को तैयार हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जब आत्मा थक जाती है तब कोई नहीं जीतता। तुम्हारी आत्मा अब अधीनस्थ नहीं बनना चाहती, समझना चाहती है। अब जीतना नहीं, ठीक करना चाहती है। इसलिए तुम बिना अपराध बोध के ना कहना शुरू करते हो,
सिर्फ चिल्लाने वालों से दूरी बनाते हो, तनाव देने वाले संबंध तोड़ते हो। तुम वह शख्स बन जाते हो जो शांत करता है, आग बुझाता है। जब सब चिल्ला रहे होते हैं तब सुनता है। तुम समता लाते हो जहां बाकी अराजकता फैलाते हैं। तुम्हारी मौजूदगी ही बदल देती है। और कई बार तुम यह बिना महसूस किए कर देते हो, क्योंकि तुम अब भावनात्मक लड़ाई का हिस्सा नहीं हो। तुम यहां उस सबसे पवित्र चीज को बचाने आए हो जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी शांति। शांति यह चौथा संकेत है। संघर्षों से प्राकृतिक दूरी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब आत्मा को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। यह कमजोरी नहीं बल्कि एक उन्नति है। पुनर्जन्म के अंतिम चरणों में यह सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। शरीर और मन लगभग शारीरिक दर्द के साथ किसी भी टकराव को अस्वीकार करने लगते हैं। पारिवारिक बहसें, रोजमर्रा के ड्रामे, दुश्मन वातावरण, ये सब एक अनावश्यक बोझ लगने लगते हैं। ये डर से नहीं होता। शायद पहले तुम ज्यादा आवेगी या प्रतिक्रियाशील थे, लेकिन अंदर कुछ बदल गया है। अब जब भी तुम लड़ाई में पड़ते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो रही है। यह कमजोरी नहीं, विकास है। जहां दूसरे जीतने, साबित करने या अपने अहंकार की रक्षा करने में फंसे रहते हैं, तुम बस शांति चाहते हो। एक असली शांति जो बाहर से दिखावा नहीं करती बल्कि भीतर बसती है। इसलिए तुम छोड़ने को तैयार हो। बहाने बनाना छोड़ना, उकसावे पर प्रतिक्रिया न देना, सही होने पर जिद न करना, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि अगर आत्मा इस प्रक्रिया में क्षीण हो जाती है तो कोई जीत नहीं होती। तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति बदल गई है। अब वह दबदबा नहीं चाहती, समझना, ठीक करना या बिना शोर के दूर हटना चाहती है। और जब तुम चले जाते हो तो यह उदासीनता से नहीं होता। यह इसलिए होता है कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज की रक्षा कर रहे हो, अपनी आंतरिक शांति। कभी कभी एक इशारा, एक नजर, एक निर्णय ही पूरे अस्तित्व को बता देता है कि तुम्हें वहीं नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारा शरीर इसे महसूस करता है, तुम्हारा दिल इसे जानता है, और भले ही दूसरे इसे न समझें और सोचें कि तुम दूर दराज या ठंडे हो, असल में तुम ही हो जो अंधेरे स्थानों को रोशन करना शुरू करते हो। बिना जाने तुम्हारी मौजूदगी माहौल को शांति देती है, अशांति को चुप कर देती है, और जहां सिर्फ तनाव था वहां कोमलता लाती है। तुम यह कर्तव्य से नहीं करते, तुम यह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें अब और कोई तरीका नहीं आता जीने का। तुम समझ चुके हो कि गर्व के लिए लड़ना, यह साबित करना कि तुम कौन हो, या नियंत्रण बनाए रखना जीवन शक्ति की बर्बादी है। अब तुम ऐसे लोगों के बीच जीना नहीं चाहते जो आलोचना करते हैं, जो हर बात पर लड़ते हैं, जो संघर्ष से पोषण लेते हैं। तुम्हें किसी को मनाने या बचाने की जरूरत नहीं है। तुम केवल सुसंगतता के साथ जीना चाहते हो, और अगर इसका मतलब है कि तुम्हें अकेले चलना पड़े तो तुम इसे स्वीकार करते हो, क्योंकि शांति में अकेलापन किसी भी अराजक संगति से बेहतर है। संकेत 5, आध्यात्मिक उत्तरों की गहरी खोज एक प्यास है जिसे पानी बुझा नहीं सकता। एक खालीपन है जिसे उपलब्धियां भर नहीं सकती। यह एक ऐसी लालसा है जिसे मन समझ नहीं पाता, पर आत्मा में जलन होती है। अगर तुम अपनी अंतिम जिंदगी में हो तो शायद तुमने इसे महसूस किया होगा, यह अंदर की जिज्ञासा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, जीवन का असली अर्थ क्या है। यह कोई फैशन या सतही जिज्ञासा नहीं है, वैसे यह एक बुलावा है जो रुका नहीं है, एक बेचैनी है जो तुम्हें दूसरों की तरह केवल सफलता या मान्यता पर ध्यान केंद्रित करने नहीं देती। जबकि दुनिया पाने के पीछे भाग रही है, तुम केवल यह समझना चाहते हो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों लगता है कि यहां कुछ भी मुझे पूरा नहीं करता। और कभी कभी यह जागरूकता संकट से नहीं आती। शायद तुम्हारा जीवन ठीक चल रहा है पर अंदर कुछ मेल नहीं खाता, जैसे दूसरों के लिए पर्याप्त हो पर तुम्हारे लिए नहीं। तो तुम खोजने लगते हो, पढ़ते हो, ध्यान लगाते हो, प्रकृति को देखते हो, आत्मा से संगीत सुनते हो, प्राचीन दर्शन में डूब जाते हो। और भले ही कभी कभी तुम पूरी तरह से समझ ना पाओ जो मिला है, अंदर कुछ जग जाता है, क्योंकि तुम सीख नहीं रहे हो, तुम याद कर रहे हो। यही संकेत है। नई आत्माएं ये प्रश्न नहीं पूछती, वे बस जीवित रहने में लगी होती हैं। लेकिन तुम पहले ही जी चुके हो, गिर चुके हो, उठ चुके हो कई बार। अब तुम जाग रहे हो, और यह जागरूकता तुम्हें सतही चीजों से दूर ले जाती है, तुम्हें और चयनात्मक बनाती है कि तुम क्या ग्रहण करते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। तुम अब खाली बातों को सहन नहीं करते, तुम वही पुराने पैटर्न दोहराना नहीं चाहते। तुम्हारी आत्मा गहराई मांगती है, तुम्हारा दिल तुम्हें वे सच्चाइयां बताने लगता है जिन्हें तुम भूल चुके थे।
और अचानक सब बदल जाता है। तुम समझते हो कि तुम कोई शरीर नहीं हो जिसमें आत्मा है, बल्कि आत्मा हो जो कुछ समय के लिए इस शरीर में रहती है। और यह समझ तुम्हारे प्रेम करने के तरीके, समय देखने के नजरिए और जीने के ढंग को बदल देती है। तुम मौन की कद्र करना सीखते हो, अपनी संगति का आनंद लेते हो, न इसलिए कि तुम दुनिया से भाग रहे हो, बल्कि क्योंकि तुम पाते हो कि वे उत्तर जो तुम ढूंढ रहे थे वे पहले से ही तुम्हारे भीतर थे। आध्यात्मिकता अब एक अमूर्त अवधारणा नहीं रही, बल्कि जीवन जीने का स्वाभाविक तरीका बन गई है। तुम्हें किसी धर्म से बंधने की जरूरत नहीं, किसी गुरु का अनुसरण करने की जरूरत नहीं, या जटिल अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। बस मौजूद रहना, गहराई से महसूस करना, अपनी आत्मा को सुनना और उस ज्ञान को प्रकट होने देना जो सदियों से तुम्हारे भीतर है। और तब तुम एक महान सत्य पाते हो। वे उत्तर जो तुम ढूंढ रहे थे वे किताबों, मंदिरों या भाषणों में नहीं थे। वे हमेशा तुम्हारे अंदर थे, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे शरीर में, उस अंतर्ज्ञान में जो चुपचाप तुम्हें मार्गदर्शन करता है। बिना सिखाए प्यार करने की तुम्हारी क्षमता में, तुम्हारी करुणा में जो बिना मान्यता के खिलती है, और उस शांति में जिसे तुम तब भी बनाए रखते हो जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया गिर रही हो। ये सब बताता है कि तुम्हारी आत्मा ने लंबा सफर तय किया है और अब वह केवल लौटना चाहती है, केंद्र में, मूल में, घर वापस। अगर तुम गहराई की एक सतत आवश्यकता महसूस करते हो, अगर तुम सतही जीवन में अब नहीं रह सकते, अगर तुम ऐसे उत्तरों के लिए तड़प रहे हो जो न खरीदे जा सकते हैं, न तर्क से समझाए जा सकते हैं, तो ध्यान दो, तुम आध्यात्मिक संकट से गुजर नहीं रहे हो, तुम जाग रहे हो। और उस मूल की ओर लौटने की लालसा उन आत्माओं की विशेषता है जो अपनी अंतिम अवतार में है। वे यहां कुछ साबित करने नहीं आए हैं, वे केवल महत्वपूर्ण यादें ताजा करने और जो अब आवश्यक नहीं है उसे छोड़ने आए हैं। यही आत्मा के पुनर्जन्म चक्र से मुक्त होने की सबसे स्पष्ट निशानी है। संकेत 6, कर्म और कारण प्रभाव के नियम की गहरी समझ। एक ऐसा समय आता है जब तुम बस समझ जाते हो। तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, शिकायत करना बंद कर देते हो, और अब नहीं पूछते मुझे क्यों। तुम्हारे भीतर कुछ पहचानता है कि तुमने जो भी अनुभव किया वह तुम्हारा निर्णय था, न कि तर्क से, बल्कि तुम्हारे सबसे गहरे सार से, उस अनंत हिस्से से जो अस्तित्व के हर चक्र को जानता है। जब आत्मा अपने सफर के अंत के करीब होती है तो वह कर्म को सजा नहीं बल्कि प्रतिबिंब के रूप में देखती है। हर बाहरी अनुभव यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। यह समझ भले ही दर्दनाक हो, गहरा मुक्ति देने वाला भी है। तुम समझते हो कि तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति जो तुमसे प्यार करता है या जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, हर चुनौती, हर आशीर्वाद, हर नुकसान, सब उस ऊर्जा से जुड़ा है जिसे तुमने इस या किसी पिछली जिंदगी में छोड़ा है। इसलिए अब तुम्हें बदला लेने या किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। तुम केवल चक्र बंद करना, माफ करना, छोड़ना और ठीक होना चाहते हो। कर्म अब खतरा नहीं है, यह एक दिशा सूचक है। और तुम देखना शुरू कर देते हो कि तुम्हारे कर्मों और उनके परिणामों के बीच की दूरी घट रही है। पहले सालों लग सकते थे समझने में, अब जीवन लगभग तुरंत जवाब देता है। तुम्हारे विचार जल्दी सच होते हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट प्रभाव छोड़ते हैं, और यह तुम्हें ज्यादा सावधानी, सटीकता और उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करता है। हर शब्द का वजन होता है, हर इरादा छाप छोड़ता है, हर भावना प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए अंतिम कदमों पर आत्माएं कम बोलती हैं, कम प्रतिक्रिया देती हैं और ज्यादा देखती हैं। वे ध्यान से चुनती हैं, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे इस वास्तविकता के नियम जानती हैं। वे जानती हैं कि जो तुम आज बोते हो वह कल कटाई करते हो। जो तुम दूसरों के बारे में सोचते हो वह तुम्हारे पास लौटता है। जिस पर तुम ध्यान देते हो वह बढ़ता है, और यह पूरी तरह से उनकी दुनिया में रहने के तरीके को बदल देता है। अब वे उन रिश्तों को सहन नहीं करते जो उन्हें थका देते हैं, न ही वे बिना मतलब की बातचीत में हिस्सा लेते हैं, न ही वे गुस्से या आलोचना से प्रतिक्रिया देते हैं। इस स्तर की समझ सिखाई नहीं जाती, इसे पाया जाता है। कई जन्मों के बाद, गिरने के बाद, हारने के बाद, गलतियां करने के बाद, और पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकने का साहस करने के बाद, यहीं से गहरी स्वीकृति जन्म लेती है। यह निश्चितता कि तुमने यह शरीर, यह परिवार, यह कहानी, ये चुनौतियां चुनी हैं। यह सज्जा के रूप में नहीं बल्कि संतुलन और मुक्ति की ओर एक रास्ता है। और जब तुम इसे पहचानते हो तो पीड़ित होने का विचार पूरी तरह खत्म हो जाता है। विचार पूरी तरह खत्म हो जाता है।
अब तुम खुद को पीड़ा का शिकार नहीं देखते, बल्कि मुक्ति की प्रक्रिया में एक व्यक्ति के रूप में देखते हो, और यही बदलाव तुम्हारी ऊर्जा को पूरी तरह बदल देता है। आध्यात्मिक जिम्मेदारी तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है और बिना समझे तुम अधिक सामंजस्य, सम्मान और सरलता के साथ जीना शुरू कर देते हो। दोष मुक्त हो जाओ, घृणा छोड़ दो और समझो कि हर घाव का कोई मकसद था। सब कुछ एक गहरे समझौते का हिस्सा था, कुछ भी संयोग नहीं था। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया वह एक गुरु था, भले ही उसने दर्द दिया हो। अगर हाल ही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन की हर चीज तुम्हारे अंदर की परछाई है, अगर तुम्हारे विचार तेजी से साकार हो रहे हैं और तुम अधिक ध्यान और इरादे के साथ जी रहे हो, तो समझो यह संयोग नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास है। तुम्हारी आत्मा ने कई रास्ते तय किए हैं और अब वह सबक दोहराने नहीं आई है बल्कि उन्हें पूरा करने आई है। जब तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम देते हो वह वापस आता है, तो तुम सिर्फ वही देने का चुनाव करते हो जो तुम पाना चाहते हो। यही स्पष्टता सबसे मजबूत संकेतों में से एक है कि तुम पुनर्जन्म के चक्र से पार पाने के करीब हो। संकेत 7, दूसरों की सेवा और मदद करने की गहरी इच्छा आत्मा के विकास के एक स्तर पर केवल अपने लिए जीना निरर्थक हो जाता है। चाहे तुम कितना भी हासिल कर लो या कितना भी दूर पहुंच जाओ, अगर तुम दूसरों के लिए उपयोगी नहीं हो तो तुम्हारे अंदर कुछ अधूरा महसूस होता है। और अगर यह तुम्हारा आखिरी जीवन है तो यह एहसास अनदेखा करना असंभव हो जाता है। तुम मान्यता के लिए काम करना छोड़ देते हो और हर दिन खुद से पूछते हो, आज मैं कैसे मदद कर सकता हूं। तुम्हें बड़े मंच या तालियों की जरूरत नहीं, कभी कभी बस साथ देना, पूरी उपस्थिति के साथ सुनना, एक सही शब्द देना या शांति फैलाने वाली ऊर्जा देना ही काफी होता है। सेवा के लिए तुम्हें कोई उपाधि चाहिए नहीं, तुम्हें चिकित्सक या आध्यात्मिक गुरु होने की जरूरत नहीं। बस जागरूक रहो और प्रेम से काम करो और अचानक चमत्कार होने लगते हैं। लोग तुम्हें बिना वजह खोजते हैं, ऐसे पल जो मदद करने के लिए साथ आते हैं, ऐसे शब्द जो तुम्हारे भीतर से निकलते हैं। यह तुम्हारी आत्मा का अंतिम मिशन पूरा करना है। तुम्हारे पास कोई मैनुअल नहीं है, लेकिन तुम निश्चित हो। तुम आए हो साझा करने, सेवा करने और अपनी सच्चाई से प्रेम करने। सच्ची सेवा की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं होती। तुम किसी को बचाने नहीं आए हो, पर याद दिलाने आए हो कि वे कौन हैं। कभी कभी तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा उदाहरण, तुम्हारा सामंजस्य ही पर्याप्त होता है। तुम सेवा करते हो भले ही खुद महसूस न करो, पर यह सेवा की इच्छा तुम्हें सीमाएं भी सिखाती है। तुम सबका बोझ नहीं उठा सकते और न ही उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हो जो ठीक होना नहीं चाहता। तुम सीखते हो कि सेवा का मतलब बलिदान नहीं बल्कि तालमेल है, और इस तालमेल में तुम खुद का ख्याल रखते हो, अपनी सुरक्षा करते हो, अपनी शांति को पोषित करते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि खालीपन से कुछ नहीं दिया जा सकता। जो आत्मा अपने अंतिम सफर पर है वह लगाव के बिना प्यार करती है, थके बिना देती है, थोपे बिना मार्गदर्शन करती है। वह जानती है कि हर आत्मा की अपनी गति, अपनी पीड़ा, अपनी जागृति होती है, और फिर जादू होता है। तुम दुनिया को बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हो और अपनी मौजूदगी को बदलना शुरू करते हो। तुम एक चैनल, एक पुल, एक चिंगारी बन जाते हो, मजबूरी से नहीं, क्योंकि यह उस आत्मा के लिए सबसे स्वाभाविक होता है जो घर लौटने को तैयार हो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम अब बदले में कुछ नहीं मांगते। तुम सेवा करते हो क्योंकि सेवा तुम्हें भरती है। तुम मदद करते हो क्योंकि दूसरों की पीड़ा कम करना तुम्हारी आत्मा को भी शांति देता है। अगर हाल ही में तुम्हें मददगार बनने, छाप छोड़ने, बिना मांगे साथ देने की तीव्र इच्छा होती है, अगर तुम्हारी खुशी दूसरों की भलाई पर ज्यादा निर्भर होने लगी है, तो इसे ध्यान से सुनो। तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन हो। तुम कोई संयोग नहीं जी रहे, तुम एक उद्देश्य पूरा कर रहे हो। यह विकास का स्पष्ट संकेत है। तुम्हारी आत्मा अब पदोन्नति की तलाश नहीं करती, बल्कि चेतना में उठने की। और वह सच्चा प्रोत्साहन जो विनम्रता से बिना कुछ उम्मीद किए सेवा करने का है, वह सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि तुम उस जीवन में हो जो सभी अन्यों का अंत करता है। तुम यहां जमा करने नहीं, बल्कि प्रस्थान से पहले प्रकाश फैलाने आए हो। संकेत 8, अनित्यता की गहरी समझ। किसी न किसी समय सब कुछ बदल जाता है। तुम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हो और बिना किसी कहे एक अटल सत्य को समझ जाते हो, कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग विकसित होते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, भावनाएं बदलती है। जो तुम प्यार करते थे वह खो सकता है
और जो दर्द था वह अब दर्द नहीं देता। पर डरने के बजाय यह अनुभव तुम्हें आजाद करता है, क्योंकि जब आत्मा अपने अंतिम जन्म में होती है तो वह एक अलग स्पष्टता के साथ जीती है। अनित्यता कोई सिद्धांत नहीं रह जाती, बल्कि एक अंतरंग लगभग मौन समझ बन जाती है जो हर कदम पर तुम्हारा साथ देती है। अब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, न निरंतरता की मांग करते हो और न ही उसे रोकने के लिए लड़ते हो जो तुम्हारा नहीं है। और इस छोड़ने के कर्म में तुम्हें अपार शांति मिलती है। तुम पलों के पीछे दौड़ना छोड़ देते हो, लोगों को नियंत्रित करना या खोने से बचना छोड़ देते हो। समझ जाते हो कि हर चीज एक मिशन लेकर आती है और जब वह चली जाती है तो उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया होता है। जहां पहले अंत के कारण पीड़ा थी, अब अनुभव के लिए आभार है। एक सूर्यास्त पवित्र हो जाता है क्योंकि तुम जानते हो कि यह वैसा ही फिर नहीं होगा। एक आलिंगन खजाना बन जाता है क्योंकि तुम उसकी क्षण भंगुरता को पहचानते हो। हर महत्वपूर्ण बातचीत सोने में बदल जाती है क्योंकि समय रुकता नहीं। तुम ऐसे जीते हो जैसे हर क्षण अद्वितीय हो, क्योंकि वास्तव में वह है। यहां तक कि तुम्हारा प्यार करने का तरीका भी बदल जाता है। अब तुम प्यार जंजीरों में नहीं करते, बल्कि उपस्थिति में करते हो। अब तुम उम्मीद नहीं करते कि वह हमेशा चलेगा, क्योंकि तुम समझते हो कि उसका मूल्य गहराई में है, अवधि में नहीं। तुम बिना घृणा के छोड़ना सीखते हो, प्रेम से विदा कहना सीखते हो और खोने को मुक्ति के रूप में समझते हो। यह सबसे प्रभावशाली बात है। आप इसे अपने आप पर लागू करने लगते हैं। आप खुद से यह उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि आप वही बने जो आप पहले थे। आप अपने खुद के चक्रों को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आपके कुछ हिस्से मर चुके हैं और यह ठीक है, क्योंकि आप भी निरंतर परिवर्तन में हैं। अस्थिरता की चेतना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का एक मौन संकेत है। केवल वही आत्मा जो कई जन्मों से गुजरी हो इस सच्चाई को निराशा में गिरे बिना सहन कर सकती है। केवल वही आत्मा जो मुक्ति के लिए तैयार हो अंत को देखकर धन्यवाद कह सकती है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अब आपको शांति पाने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं। यदि आप हाल ही में बदलावों को शांति से स्वीकार करते हैं, यदि आपने अवश्यम भावी चीजों को नियंत्रित करने की लड़ाई छोड़ दी है, यदि आप अधिक वर्तमान, अधिक कृतज्ञ और अधिक सरल जीवन जी रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप आत्मा की सबसे गहरी सच्चाइयों को याद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कुछ भी आपका नहीं है और सब कुछ अस्थायी है, लेकिन जब तक वह है उसे पूरे दिल से जीना चाहिए। यह स्वीकृति का स्तर केवल उन आत्माओं को प्राप्त होता है जो अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। वे जो अब अनंत जीवन की जरूरत नहीं समझती कि उसे पवित्र माना जाए। जब आप मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं तो आप सच में जीना सीखते हैं। जब दूसरे अंत के बारे में सोचने से बचते हैं, आप उसे सम्मान से स्वीकार करते हैं। जब बहुत से लोग समय के गुजरने से भागते हैं, आप उसे शांति से देखते हैं। अब आपको जीवन को अनंत होने की जरूरत नहीं, ना ही दिल खोलने के लिए गारंटी चाहिए। आप जानते हैं एक ऐसी निश्चितता के साथ जो किताबों से नहीं सीखते कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि केवल अगला चरण है। आपने इसे सपनों में, ध्यान में, विदाई के पलों में या गहरे मौन में महसूस किया है। एक शांत और बुद्धिमान अंतर्दृष्टि जो बताती है कि जीवन समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। यह समझ आपके चारों ओर सब कुछ बदल देती है। आप स्पष्टता के साथ निर्णय लेते हैं, कम लगाव करते हैं, ज्यादा क्षमा करते हैं और बेहतर आनंद लेते हैं। आप बहस में समय व्यर्थ नहीं करते या उन चीजों को जमा नहीं करते जिन्हें आप साथ नहीं ले जा सकते। आप दूसरों की राय या भविष्य के बारे में भी ज्यादा चिंता नहीं करते। आप यहां हैं, धरती पर स्थिर खड़े और आत्मा आसमान की ओर देख रही है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह निश्चितता विश्वासों या वादों से नहीं आती, बल्कि आप इसे अपने हर हिस्से में महसूस करते हैं। आप एक शरीर, एक कहानी या नाम से बढ़कर हैं। आप चेतना हैं और वह चेतना मरती नहीं। इसलिए जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो अंधकार नहीं आता, बल्कि एक नरम रोशनी, शांति और विश्राम का एहसास होता है। आप जानते हैं कि जब समय आएगा आप तैयार होंगे, क्योंकि यह अज्ञात में छलांग नहीं है, बल्कि उस जगह वापस लौटना है जहां से आप हमेशा से थे। यह घर पर आंखें बंद कर फिर खोलने जैसा है। इस समझ के साथ आपकी करुणा भी बढ़ती है। आप अब उन लोगों को न्याय नहीं देते जो डरते हैं, न ही किसी को मनाने की कोशिश करते हैं। आप बस एक खुले, उपस्थित और उपलब्ध दिल के साथ जीते हैं,
कभी कभी आप इसे सरल चीजों में महसूस करते हैं। एक हवा का झोंका, एक गीत, एक खुशबू जो आपको ले जाती है, एक मौन जो सब कुछ कह देता है। और आप सोचते, खैर मैं इसे जानता हूं, यह उस जगह का हिस्सा है जहां मैं जा रहा हूं। फिर आप जल्दबाजी, पूर्णतावाद, नियंत्रण की जरूरत छोड़ने लगते हैं। अब आप हमेशा सही होना नहीं चाहते, आप शांति चाहते हैं। अब आप दौड़ना नहीं चाहते, आप धीरे धीरे चलना चाहते हैं, हर कदम का आनंद लेते हुए। अब आप कहीं पहुंचने की तलाश नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वास्तव में वापस लौट रहे हैं। और उस वापसी में आप कुछ ऐसा समझते हैं जिसे बहुत कम लोग पाते हैं। मृत्यु कोई नुकसान नहीं, बल्कि मुक्ति है। यह पात्र, भूमिका और आवरण का विलय है। इसके पीछे वही रहता है जो हमेशा से सच था, आत्मा, प्यार, प्रकाश। तो अगर हाल ही में मौत का विचार आपको डराता नहीं, बल्कि शांति देता है, अगर आप महसूस करते हैं कि अंत कोई सजा नहीं बल्कि वापसी है, तो दिल खोलकर सुनिए। आपकी आत्मा अब चक्रों में फंसी नहीं है। उसने कई दरवाजे पार कर लिए हैं और अब अंतिम के सामने है। जब आप उस दरवाजे से गुजरेंगे तो दर्द या खालीपन नहीं होगा, केवल एक सांस, विश्राम, स्वागत होगा। तब आपको याद आएगा कि आप कभी खोए नहीं थे। सब कुछ यात्रा का हिस्सा था और सब कुछ आपको घर वापस ले आया। अब जब आप इन 9 संकेतों को सुन चुके हैं, शायद आपके अंदर कुछ हिलने लगा है। शायद आप तैयार हैं जानने के लिए जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो कई परंपराएं चुपके से फुसफुसाती हैं। अंतिम जीवन के बाद क्या होता है, जब आत्मा को वापस आना नहीं होता, जब कोई कर्म नहीं बचा, जब सब कुछ पूरा हो चुका होता है। बौद्ध धर्म की सबसे गहरी शिक्षाएं कहती हैं कि आत्मा समाप्त नहीं होती बल्कि फैलती है। जब कोई आत्मा संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है तो वह समय, शरीर, स्थान और पीड़ा के नियमों से बंधी नहीं रहती। वह शुद्ध चेतना और पूर्ण एकता की अवस्था में लौटती है। यह एक इतनी गहरी, शांत और प्रामाणिक मौजूदगी है कि इसे मानव शब्दों में समझाना असंभव है। उस अवस्था में आत्मा सक्रिय रूप से ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाती है, एक जागरूक चिंगारी बन जाती है जो पहचान या कहानियों से मुक्त होती है। सबसे अद्भुत बात यह है कि कई आत्माएं जो उस स्तर तक पहुंचती हैं, उस सूक्ष्म स्तर से मदद करना जारी रखती है। मार्गदर्शक, अदृश्य, प्रकाश या प्रेरणाएं बनकर, जो अंतर्दृष्टि, समकालिकता या मौन सुरक्षा के माध्यम से प्रकट होती हैं। इसलिए जब आप अपनी अंतिम जीवन में होते हैं तो आप कुछ बड़ा, कुछ व्यापक से जुड़ाव महसूस करते हैं, भले ही उसे पूरी तरह समझ न पाएं। आप इसे गहरी शांति के पलों में अनुभव करते हैं। यह आपकी आत्मा अपनी सार को याद कर रही होती है और वापसी के लिए तैयार हो रही होती है। अगर आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो जानते हैं कि यह संयोग नहीं था। कोई केवल जिज्ञासा से यहां नहीं आता, न ही बिना आंतरिक पुकार के अंत तक सुनता है। अगर आपने वह पुकार महसूस की, अगर किसी संकेत ने आपको रुलाया, कांपाया या याद दिलाया, अगर आपके अंदर कुछ बोला, हाँ यह मेरे साथ हमेशा होता रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें। आप एक रास्ता शुरू नहीं कर रहे, आप इसे खत्म कर रहे हैं। और उस चक्र को खत्म करना गायब होना नहीं, बल्कि पूरा करना है। इसका मतलब है कि आप यहां दोहराने के लिए नहीं हैं, बल्कि समझदारी से समाप्त करने, जो बचा है उसे ठीक करने, जो बाकी है उसे प्यार करने, जो भारी है उसे छोड़ने। और सबसे बड़ी बात, किसी बनने से पहले यह याद करने के लिए कि आप कौन हैं। शायद आपका जीवन आसान नहीं था, शायद आपने बहुत पुराने दर्द उठाए और महसूस किया कि यह दुनिया आपकी जगह नहीं है। अब आप समझते हैं क्यों, और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसे कोई भी इंसान पा सकता है। अगर आपने ये संकेत महसूस किए हैं, अगर आपके अंदर कुछ जल उठा है, तो एक प्रतीकात्मक इशारा करें, कमेंट में लिखें, मैंने याद किया। न कि केवल एक सुंदर वाक्य के रूप में, बल्कि एक गहरी पुष्टि के रूप में। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जाग रहा है, जो हमेशा अलग महसूस करता था या शायद अपनी अंतिम जीवन में है, तो यह वीडियो उस व्यक्ति के साथ साझा करें। साथ में जागना और भी शक्तिशाली है। अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस चैनल पर बने रहें। यहां हम केवल मन से नहीं, आत्मा से बात करते हैं, उस जगह से जहां आप और मैं पहले ही एक दूसरे को पहचान चुके हैं। क्योंकि अंत में यह कभी सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक याद, एक चाबी, घर लौटने का एक अवसर था। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप अंत में नहीं, बल्कि अपनी सबसे स्वतंत्र मौजूदगी की शुरुआत में हैं। आपकी आत्मा अब घर लौट रही है, अब घर लौट रही है।